अभी आप करके बताओ मुझे, क्वेश्चन नंबर करके क्या बताओ, आंसर बताओ इसका, थर्ड का, फर्स्ट का थर्ड। एक बार, हाँ ठीक है देख लो एक बार। तो होगा क्या अगर मैं इनको, अभी ये कौन सी फॉर्म में लिखे हुए हैं, ए और बी? सेट बिल्डर फॉर्म में। अब मैं इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो ए में क्या लिखूंगा मैं? मल्टीपल ऑफ थ्री, नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ थ्री, 3, 6, 9, 12 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है। और बी को लिखना चाहूँ, तो बी में क्या है? नेचुरल नंबर लेस देन 6, मतलब 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इतने लिख पाऊंगा मैं। अब मुझे ए और बी का यूनियन करना है। यूनियन करना है तो यूनियन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 से लेके 5 तक आएंगे। पहले तो 1, 2, 3, 4, 5। अब आगे 3 के मल्टीपल्स आएंगे केवल, मतलब 6, देन 9, देन 12 अप टू डॉट 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 डॉट। यहाँ पर क्या है बेसिकली, डॉट डॉट तो नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर कोई सिस्टमेटिक पैटर्न नहीं है, लेकिन फिलहाल ये डॉट 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 किसके लिए है? ये है केवल मल्टीपल ऑफ 3 नंबर्स के लिए। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ हाँ, सही बताया आपने। लेकिन अभी जो आंसर दे रखा है, ए और बी हटा दे रहा हूं मैं नीचे से, ए और बी तो आप समझ ही गए क्या है। अभी जो क्वेश्चन है हमारा वो कौन सा है? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आंसर भी हमको सेट बिल्डर फॉर्म में ही करना होगा इसका। तो हम किस तरीके से लिखेंगे इसको? अब ये जो एलिमेंट्स लिखे हैं ये हैं क्या बेसिकली, आप ये बता दो। तो हम क्या लिखेंगे? एक्स इज सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ थ्री, एक तो ये लिख दो, मल्टीपल ऑफ थ्री, एंड एंड लेस देन, अगर नेचुरल नंबर लेस देन 6 लिख दिए हमने। अच्छा क्लियर है जो मैं लिख रहा हूँ? क्या लिखा है मैंने? ये लिखा है एक्स इज अ मल्टीपल, ये मल्टीपल लिखा है, मल्टीपल ऑफ थ्री, एंड ये एंड लिखा है। अब आगे क्या रह गया? देखो मल्टीपल ऑफ थ्री में 3 भी आ गया, 6 भी आ गया, 9, 12 रह के उन कौन से गए? 1 रह गया, 2 रह गया, 4 रह गया, 5 रह गया। ठीक है, एंड ये और लिख देंगे 1, 2, 1, 2, 4, 5। ये बात समझ आ गई आपको? हाँ ठीक है, फिर क्या लिख देते? हम्म। तो अगर आप दोनों चीज कंबाइन करके लिख देते तो 3 दो बार आ जाता, लेस देन 6 में भी थ्री, थ्री आता, और मल्टीपल ऑफ 3 में भी 3 आता। और सेट में एक ही चीज हम दो बार लिखते नहीं है। ठीक है, अभी ये आपको कम कम दिख रहा होगा, मैं इसको खाली पेज पे करता हूँ। अब देखो ये क्या लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर किस तरीके से इसको डिफाइन किया है, इसको मैंने लिखा है, एक और बार लिख के बता देता हूँ। कि ऊपर वाले को हमें डिस्क्राइब करना है, ऊपर जो मैंने लिखे हैं एलिमेंट्स। तो सबसे पहले तो मल्टीपल ऑफ 3 है, क्योंकि वो डॉट 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 हो रहे हैं, तो वो तो हमको लिखने ही पड़ेंगे लैंग्वेज में। तो क्या एक्स इज सच दैट एक्स इज मल्टीपल मल्टीपल ऑफ थ्री, 3 का मल्टीपल है, एंड और क्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 लिखेंगे, 3 मल्टीपल ऑफ 3 में आ गया, 4 है, और 5 है, 6 भी मल्टीपल ऑफ 3 में आ गया। तो ये लिखने का तरीका है बेस्ट। ठीक है, समझ आ गया ये? थर्ड का आंसर बताना है आपको, इस थर्ड क्वेश्चन का। हम्म, ध्यान से। यहाँ पर होगा क्या कि अगर आप चलो एलिमेंट्स अपने दिमाग में लेट कर भी ले रहे हो, ठीक है, वैसे तो आपको ये प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। पहले प्रॉपर्टी बता देता हूँ कि ए अगर सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी क्या होता है? ए होता है। और ए सबसेट है बी का, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? बी होता है। कैसे, वो हम समझते हैं अब। तो बेसिकली यहाँ पर होगा क्या, हम एलिमेंट यूज कर रहे हैं ये सेकंड क्वेश्चन वाले। ए में क्या है? ए कॉमा बी है, बी में क्या है? ए बी सी है। ठीक है, तो यहाँ से ए इंटर ए सबसेट हो गया बी का।
ए सबसेट बी का क्यों हो गया? क्योंकि जो ए के एलिमेंट है वो सारे के सारे बी के अंदर अवेलेबल हैं, तो ए सबसेट है बी का। यहाँ तक तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आगे ध्यान से सुनते रहो आप। अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ। अब सब कुछ भूल जाओ, आप ए को ध्यान रखो, इस बी को ध्यान रखो। अगर मैं पूछता हूँ ए यूनियन बी क्या होगा इन दोनों के लिए, तो ए यूनियन बी क्या आएगा? ए यूनियन बी आ जाएगा आपका ए कॉमा बी कॉमा सी। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है ये? क्योंकि ए कॉमा बी में हम जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको सिंगल टाइम लिखेंगे। ए बी कॉमन है इन दोनों में, तो ए बी लिख लिए। देन सी इसमें एक्स्ट्रा था तो सी लिख लिया, ए यूनियन बी पता करने के लिए। ये समझ आया आपको? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये ए बी सी है क्या? बेसिकली ये ए ही तो है, बी ही तो है ये। ठीक है, तो ये बी है, तो ये बी ही हो गया ये। अच्छा, मैंने ऊपर अभी उल्टा लिख दिया था वहां पर कि ए अगर सबसेट है बी का। हाँ, ए सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी क्या ए लिख दिया था, यहाँ बी होगा। तो ये बात समझ आ गई आपको? जो यूनियन में क्या होता है, चीजें बड़ी हो जाती हैं। तो अगर ए सबसेट है बी का, तो बड़ा कौन है? ए बड़ा है या बी बड़ा है? ए सबसेट है, सब मतलब छोटा। तो ए सबसेट है, ए छोटा है, बी बड़ा है, तो यूनियन करोगे ए यूनियन बी का तो बी आ जाएगा। ये बात समझ आई आपको? अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी भी बताओ क्या होगा इन टर्म ऑफ एलिमेंट ए बी सी। कॉमन एलिमेंट देखेंगे। ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या है? ए और बी हैं। अच्छा, ये ए और बी बेसिकली है क्या? ए ही है ये, तो इसको मैं ए लिख सकता हूँ। इंटरसेक्शन बी क्या है? ए आया। ए क्या है यहाँ पर? छोटी चीज। ए अगर सबसेट है बी का, तो ए छोटा है बी बड़ा है, तो इंटरसेक्शन में छोटी चीज आती है, तो ए आ गया यहाँ पर। बात समझ आ गई आपको ये अच्छे से? तो आसान है। हाँ पूछो। अभी आप ये पूछ रहे हो कि अगर अगर हमको दे रखा है बी सबसेट है ए का, ठीक है, तो हमसे पूछा जाए ए यूनियन बी क्या होगा, तो क्या होगा ए यूनियन बी? अब बी छोटा है, ए बड़ा है, यूनियन में बड़ी चीज आती है तो ए आएगा। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब कम हो जाता है, कॉमन चीज आती है। तो बी छोटा है, ए बड़ा है, क्योंकि बी सबसेट है, तो यहाँ बी आएगा। प्रॉपर्टी ये हो गई। जो प्रॉपर्टी आप ऐसे समझ सकते हो इसको, यूनियन में क्या होगा, जो सेट होगा वो यूनियन में आएगा, जो सबसेट होगा वो इंटरसेक्शन में आएगा। यहाँ पर बी सबसेट है, ए सेट है। ठीक है, ठीक है। तो मुझे करके बता दो, कौन सा करके बताओगे? क्वेश्चन नंबर 6 में ये क्या 9 लिखा है क्या? हाँ 9 लिखा है, ये 9 वाला करके तो बता दो। आप प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो इसमें, एक नहीं प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी, यहाँ पर इंटरसेक्शन है या यूनियन है, आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा ये। तो बताओ इसका आंसर होगा क्या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का? 5 से पहले 3 लिखा है केवल, आपने जूम कर रखा होगा, जूम आउट करो तब दिखेगा। तो जल्दी से सॉल्व करके बता दो मुझे। हाँ तो ठीक, पहले तो ए इंटरसेक्शन बी पता कर लेते हैं हम। ए इंटरसेक्शन ए और बी में कॉमन क्या क्या है ये बताओ आप मुझे केवल। इसके इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट लिख ले रहा हूँ मैं। ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट क्या है यहाँ पर? ए इंटरसेक्शन 7 9 11। देन इंटरसेक्शन करना है किसके साथ? बी यूनियन सी के साथ। बी और सी का यूनियन कर दो आप। बी और सी का यूनियन करोगे तो क्या आएगा? 7 9 11 13 15। अब बीच में ये इंटरसेक्शन है, बीच में ये इंटरसेक्शन है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हो जाना है अब। तो इंटरसेक्शन हो गए 7 9 11, और 7 9 11 13 15 का इंटरसेक्शन, तो 7 9 11 ही आएगा इंटरसेक्शन। इनका कॉमन पार्ट क्या है इसमें? 7 9 11। तो ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमको क्या करना है यहाँ पर, ये क्या क्या दे रखा है हमको, ए दे रखा है एक्स इज अ नेचुरल नंबर, तो ए क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है। बी क्या है, इवन नंबर्स का सेट है। सी क्या है, ऑड नंबर का सेट है। डी क्या है, प्राइम नंबर्स का सेट है। सबसे पहले पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन करना है। ए और बी में क्या कॉमन है, नेचुरल नंबर में और इवन नेचुरल नंबर में इवन नेचुरल नंबर कॉमन है, तो इसका आंसर तो हो जाएगा आपका बी। ठीक है, देन ए और सी में क्या कॉमन है, नेचुरल नंबर्स और ऑड नेचुरल नंबर में क्या कॉमन है, ऑड नेचुरल नंबर कॉमन है, ऑड नेचुरल नंबर मतलब सी कॉमन है, सी आ जाएगा इंटरसेक्शन इनका। देन ए इंटरसेक्शन डी, नेचुरल नंबर्स और प्राइम नंबर्स में क्या कॉमन है, सारे प्राइम नंबर्स आ जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्योंकि डी प्राइम नंबर से आंसर होगा ना। देन बी इंटरसेक्शन सी, बी क्या है, इवन नंबर्स, सी क्या है, ऑड नंबर, और इवन ऑड में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो इसका आंसर होगा 5। ठीक है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। बी और डी पूछ रहा है, बी और डी में क्या है, बी में क्या है, इवन नंबर्स हैं, डी में क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो इन दोनों में केवल एक ही चीज कॉमन होती है, टू। टू अकेला ऐसा नंबर है जो इवन भी है प्राइम भी, तो इसका आंसर हो जाएगा टू। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सी इंटरसेक्शन डी, सी क्या है, ऑड नेचुरल नंबर, डी क्या है, प्राइम नंबर्स। तो सी और डी में क्या कॉमन होगा, तो डी में क्या करना है हमको, क्वेश्चन में सी और डी में कॉमन पूछ रहा है। सी क्या है, ऑड नेचुरल नंबर, और डी क्या है, प्राइम नंबर। तो इसमें कॉमन पूछ रहा है ऑड नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर में क्या कॉमन होता है। तो ऑड नेचुरल नंबर हमारे कौन से हैं, 1 3 1 1 3 5 7 9। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 3 5 7, देन 9 नहीं होगा, 11 ऑड भी है। तो केवल एक टू ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी सारे ऑड होते हैं। ठीक है, तो सी और डी में क्या कॉमन आएगा हमारा, सी और डी में कॉमन आएगा इवन प्राइम नंबर्स होंगे इसमें, लेकिन टू नहीं आएगा। टू क्यों नहीं आएगा, क्योंकि टू एक इवन नंबर है, तो ऑड में नहीं मिल पाएगा वो हमको। और क्या नहीं आएगा इसमें, और वन नहीं आएगा। वन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वन प्राइम में नहीं होगा। प्राइम नंबर सारे आएंगे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं ऑड नंबर क्या है, 1 3 5 7 9, ये सारे हमारे ऑड नंबर्स हो गए, ऑड। और प्राइम नंबर्स कौन से होंगे, प्राइम नंबर में आ जाएगा 2 3 5 7 11 13। 9 नहीं आया यहाँ पर, क्योंकि 9 प्राइम नहीं है, ऐसी प्राइम नंबर चलते रहेंगे। आगे जितने भी प्राइम आएंगे वो सारे ऑड तो होंगे ही, लेकिन जितने भी ऑड हैं वो जरूरी नहीं है प्राइम भी होंगे, जैसे 9 15 ये प्राइम नहीं है। तो अगर हम इसके इंटरसेक्शन की बात करें, ऑड के और प्राइम के, तो क्या आएगा यहाँ पर, बेसिकली हमें मिलेगा 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा, 11 मिलेगा, 13 नहीं मिलेगा। प्राइम नंबर्स के तो सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे हमको, टू को छोड़कर। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एक्सेप्ट टू। ठीक है, तो ये आप लिख लोगे, प्राइम नंबर एक्सेप्ट टू हो जाएगा इनका इंटरसेक्शन। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में डिसजॉइंट अगर किसी को नहीं पता है तो चलो, डिसजॉइंट का मतलब होता है जिसमें कोई चीज कॉमन नहीं होती है। हाँ, तो पूछ रहा है, तीन ऑप्शन दे रखे हैं, कौन इसमें डिसजॉइंट है पे, 1 2 3 4। पहला वाला डिसजॉइंट नहीं है, कॉमन है इसमें 4। डिसजॉइंट का मतलब बेसिकली 5 आना चाहिए उनका इंटरसेक्शन। अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 आता है तो वो डिसजॉइंट होंगे। सेकंड वाले में भी कॉमन है क्या, ई। थर्ड वाले में इवन नंबर ऑड नंबर, तो केवल थर्ड वाला होगा इसमें डिसजॉइंट। नाइन्थ क्वेश्चन देखो जल्दी से। तो ये भी आसान है, मुझे एक आधा आंसर बता दो इसमें से, नाइन्थ वाले में से, बस। हाँ बोलो।
हाँ माइनस बोल सकते हो, जो नॉर्मल ही है, माइनस सब्ट्रैक्शन कुछ भी बोलो। तो मुझे आप बता दो, डी माइनस बी कहीं लिखा है इसमें? हाँ, टेंथ का क्वेश्चन, टेंथ का आंसर बता दो। अरे कहाँ भाग रहा है, इसका बताओ क्या होगा आंसर, जल्दी से। 5 10 15, ठीक है। हाँ ठीक है, सही है गोविंद, डी में से बी माइनस कर रहे हैं कन का, तो डी के एलिमेंट आएंगे, बस वो हट जाएंगे डी में जो बी में नहीं हैं। तो डी के एलिमेंट 5 10 15, 20 नहीं आएगा क्योंकि 20 माइनस हो जाएगा बी की वजह से। हाँ ठीक है, तो ये माइनस वाला भी कंसेप्ट आपको पता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, फाइंड, आसान है, कर लोगे आप ये भी। इफ आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर एंड क्यू इज अ सेट ऑफ रेशनल नंबर, देन व्हाट इज आर माइनस क्यू। रियल में से रेशनल नंबर माइनस कर दोगे आप तो कौन से नंबर बचेंगे आपके पास? लिखा हुआ है उसने, क्यू इज रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, आर इज सेट ऑफ रियल नंबर, तो आर माइनस क्यू क्या आएगा? अरे इसमें सोचना क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर आ जाएंगे। रेशनल को अगर माइनस कर दोगे रियल में से तो इरेशनल ही तो बचेंगे, ठीक है। तो आसान है ये। ट्वेल्थ का है, सेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ट्रू फॉल्स बताने हैं। सबसे पहला क्या है कि 2 3 4 5 एंड 3 6 आर डिसजॉइंट सेट, नो, 3 कॉमन है इसमें, ये फॉल्स हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, आर डिसजॉइंट सेट, ये भी फॉल्स है क्योंकि ए कॉमन है इसमें। 2 6 10 14, ये ट्रू है, ये डिसजॉइंट है। 2 6 10 7 11, ये भी ट्रू है, ये भी डिसजॉइंट है। तो ये आपको समझ आ गया अच्छे से, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट में आपको पहले ही बता चुका हूँ कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो लिखते कैसे हैं, ए के ऊपर ये डैश लगा देते हैं, और होता क्या है कि अगर हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट गिवन है, यूनिवर्सल सेट में क्या है, 1 2 3 डॉट 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 अप टू 10, ठीक है। ए में क्या दे रखा है, ए में दे रखा है 1, इवन नंबर, चलो ठीक है इवन नंबर ले लिए, 2 4 6 अप टू 8। अच्छा 10 भी आएगा, 10 भी इवन है। अप टू क्या, फिर तो सारी लिख दिए मैंने यहाँ पर, 4 6 8 10। तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, ऑड नंबर, 1 3 5 7 9, ठीक है। अच्छा ये बताओ मुझे, मैं कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ले लूँ तो क्या होगा? ये कॉम्प्लीमेंट था, ए का कॉम्प्लीमेंट, इसका भी मैंने कॉम्प्लीमेंट ले लिया। ये जो, नहीं नहीं, ये है ए का कॉम्प्लीमेंट था, इसका फिर मैं वापस से कॉम्प्लीमेंट ले लूं। यूनिवर्सल सेट अभी वही है हमारे पास, 1 to 10, 1 2, दोबारा ए आ जाएगा, हाँ दोबारा इवन नंबर आ जाएंगे तो दोबारा ए ही वापस आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वही चीज वापस आ जाती है हमारे पास, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब हमें कुछ प्रॉपर्टीज देखनी है बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या क्या है ये समझ लो आप अच्छे से। तो यही है बस, फिर आपकी 1.5 भी हो जाएगी। तो अगर मैं पूछता हूँ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, क्या आएगा ये बता दो आप मुझे, बोलो जल्दी से। हैं, वेन डायग्राम बना दे रहा हूँ तो शायद आप आसानी से बता पाओ। ये एक यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर एक ए सेट है, ठीक है। तो आपको पता है ए क्या होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट कहाँ पर होगा, ये जो पोर्शन है जिसको मैं अभी डार्क कर रहा हूँ ये ए का पोर्शन है, ठीक है।
और ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ येलो से, ये ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा जो ए को छोड़ के सब कुछ है। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है अब? आपसे पूछा जा रहा है कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन क्या आएगा। तो ये हो जाएगा फाइव। क्यों? क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है। ए और ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये जो ए में ना हो वो ए के कॉम्प्लीमेंट में होता है, तो इसका मतलब दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है, तो ये फाइव हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे, आगे अब मैं आपसे पूछता हूं कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये बताओ जल्दी से। यूनियन का मतलब क्या होता है? ऑलमोस्ट एडिशन। ठीक है, तो ए तो ये है और ए कॉम्प्लीमेंट ये है, इनका एडिशन करोगे तो सब कुछ आ जाएगा, ए और ये ऐड करके कुछ नहीं बचा जो रह गया हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। आ रही है बात समझ? होता क्या है बेसिकली, यूनियन का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैं दो सेट ले लेता यहाँ पर, एक ए डैश ना लेता, मैं यहाँ बी लेता और पूछता ए यूनियन बी क्या आएगा, तो आप क्या बताते कि अगर यहाँ पर ए और बी हैं, तो ये ए है ये बी है, तो ए यूनियन बी का मतलब है कि जितना भी पोर्शन है ए और बी का वो सब कुछ आता है इसमें। ठीक है, दोनों ऐड हो जाते हैं बेसिकली। अगर कॉमन ना भी हो तो भी ऐड हो जाएंगे। अभी कॉमन की वजह से आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी कि अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि एक यूनिवर्सल सेट लेता हूँ, एक ए है एक ये बी है, ये ए है ये बी है, और मैं आपसे ए यूनियन बी पूछ रहा हूँ, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा इस केस में? ये ए का पोर्शन और प्लस बी का पोर्शन, ये ए यूनियन बी हो जाएगा, क्योंकि कॉमन तो कुछ है ही नहीं। कि कॉमन होता तो वो एक ही बार आता। तो ये ए यूनियन बी हो गया। इसी तरीके से अब अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ ए और ए के कॉम्प्लीमेंट, ये ए है तो ये ए का पोर्शन हो गया। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट कौन सा है? ये सब इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर आप दोनों डार्क वाले पोर्शन को देखो और इनका यूनियन करना चाहो, तो डार्क वाला पोर्शन क्या हो गया यहाँ पर? सब कुछ हो गया। तो ए और ए का यूनियन किसके साथ? ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या आता है? यूनिवर्सल सेट। अब आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है डिमॉर्गन्स लॉ, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ठीक है, डिमॉर्गन, मॉर्गन समझते हो आप लोग? मॉर्गन कैप्टन है इंग्लैंड टीम का। तो होता क्या है कि अगर, हाँ ऑयन मॉर्गन, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर मैं कर दूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? ये इंडिविजुअल पर कॉम्प्लीमेंट लग जाता है, बट यूनियन की जगह हो जाता है इंटरसेक्शन। ये बात समझ आई आपको? ठीक है, इसी तरीके से अगर बीच में इंटरसेक्शन होता, ए इंटरसेक्शन बी होता मान लो, और इसका मैं पूरे का कॉम्प्लीमेंट पूछता आपसे, तो आप क्या बताते? इंडिविजुअल का कॉम्प्लीमेंट कर दो, बट बीच में अगर इंटरसेक्शन है तो बीच में यूनियन लगा दो। ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, ठीक है ना? कुछ नहीं, देखो इसमें बताने वाले की खास चीज नहीं है। जैसे ए इंटरसेक्शन बी है सपोज, अगर मैं कह रहा हूँ उस पूरे सेट का जो ए इंटरसेक्शन बी आया है, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट बताओ, इसका कॉम्प्लीमेंट हम दो एक दूसरे तरीके से भी पता कर सकते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट पता कर लें, बी का कॉम्प्लीमेंट पता कर लें, और देन अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन कर दें। बीच में अगर इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर हमें यूनियन करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब साइन चेंज हो जाएगा, बीच वाला इंटरसेक्शन का यूनियन, यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाएगा, और इंडिविजुअल पर कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। ठीक है ना? मैंने सारे लॉ एक्सप्लेन कर दिए आपको कॉम्प्लीमेंट के भी। अब आपको करना क्या है? 1.5 कर लेनी है कल तक। ठीक है, तो ये आप करके लेके आओगे कल 1.5। बाकी आगे डिस्कस करते हैं। बाकी अब आगे चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है, इसमें जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और जिनको समझना पड़ेगा आपको दिमाग लगा के,
और अगर आप एक बार समझ गए तो करने में बहुत इंटरेस्ट आएगा उसको आपको। ठीक है। ठीक है, तो फिर बाकी कल देखते हैं।